तकरार, नीतीश के मंत्री बोले जनसंख्या नियंत्रण पर बने कानून। मुकेश सैनी ने निश्चाल आरक्षण को लेकर फिर दिखाई तेवर, कहा केवल मंत्री बनने के लिए नहीं आया था मुंबई से, फिर दोहराई आरक्षण की मांग। पेगासस फोन टैपिंग मामले पर बिहार बीजेपी की प्रेस वार्ता, कहा पेगासस के जरिए देश में नहीं हो रही कोई फोन टैपिंग। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने महंगाई को लेकर जताई चिंता, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर कहा बिहार सरकार भी तय कर सकती है इस पर काम। बंधन बैंक कर्मी से दिन दहाड़े 1,20,000 रुपए की लूट, हाजीपुर के रामाशीष चौक की घटना, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार के राजनीतिक गलियारे की करेंगे। बिहार के पूर्व सीएम और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश के कार्यों की तारीफ की है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर मांझी ने कहा कि जनता के लिए महंगाई चिंता का विषय है, जनता इससे त्रस्त है। जनतंत्र में इस तरह की बात करना बहुत ऊंची बात है, बहुत अच्छी बात है। पुराने ज़माने में भी राजा होते थे तो बेश बदल करके जाते थे कि जनता को क्या तकलीफ है। आज जनतंत्र है, सभी प्रतिनिधि और आम लोगों से मिल करके अगर कहते हैं कि क्या कमी है, क्या समझते हैं होना चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति नीतीश कुमार होंगे जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जो बयान दिया है उस पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। और इसी कड़ी में पटना में बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश पर भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा है पूर्व सांसद ने, जरा सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं हो कि डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और वो हेल्पलेस हैं, तो स्टेट का जो सेस है, स्टेट जो टैक्स लगाता है उसमें तो कम कर सकते हैं। ये कौन रॉकेट साइंस है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके गाड़ी में पेट्रोल उनके पॉकेट से नहीं लगता है। पहले ऐसा हुआ करता था कि जो ईमानदार अफसर है या ईमानदार मंत्री है या ईमानदार मुख्यमंत्री है तो पर्सनल काम के लिए अपना गाड़ी इस्तेमाल करता था। चाणक्य के ज़माने में हुआ कि वो तेल भी अपना राज्य का कार्य करते थे, तो ये परंपरा रही है। लेकिन ये लोग तो हजारों सिक्योरिटी, हेलीकॉप्टर, जहाज, 50 गाड़ियाँ का काफिला, तो ये सब में तेल कहाँ से जाता है, कितना महंगा पड़ता है, ये तो बिहार की जनता जाने ना। और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी जेडीयू के बीच रार ठन गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून बनाए जाने के पक्ष में नहीं है, जबकि बीजेपी लगातार योगी मॉडल की बात कर रही है, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत कर रही है। और इसी को लेकर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी बयान देकर गर्माहट बढ़ा दिया है। सम्राट चौधरी से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने, क्या कुछ कहा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सम्राट चौधरी ने, जरा ये सुनिए। कानून जब बनेगा, आज जितने लोग बिहार में हैं उसके 2 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 15 बच्चे हों, वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं। आगे के दिनों में कानून उनके लिए बनते हैं जो नए लोग होते हैं। आगे के दिनों में जो कानून होंगे यही होगा, इसलिए ये कोई गलत कन्फ्यूजन नहीं है। बिहार हो कि उत्तर प्रदेश हो, जिस दिन कानून बनेगा उससे 12 महीने का एग्जम्पशन मिलेगा और 12 महीने तक यदि किसी को 2 से 3, 4, 5 जो भी हो जाए, बच्चे हो सकते हैं। लेकिन कानून अब बनने का समय आया, ये मैंने बात रखा है कि पहले नगर निकाय में ये व्यवस्था है। अब मैं ये चाहता हूँ, मेरी पार्टी भी ये चाहती है कि बिहार और देश में अब जनसंख्या का एक कानून बने जिससे कि पूरे देश में जनसंख्या पर ध्यान दिया जा सकता है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी से, और अपनी व्यस्तता के बीच इन्होंने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। इसके लिए हम इनको धन्यवाद भी देते हैं। तो कैमरामैन विकास के साथ अभिषेक मिश्रा, डीटीवी भारत, पटना।
वीआईपी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने एक बार फिर से निषाद आरक्षण को लेकर बोला है और उसको लेकर उन्होंने कड़े तेवर दिखाए हैं। बता दें कि मुकेश सहनी ने कहा है कि जिस तरह से आरक्षण हो रहा है वो ये करने यानी वो राजनीति करने मुंबई से नहीं आए थे और अब तक मंजूरी नहीं दिया जाना आरक्षण को, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुंबई से तो मैं मंत्री बनने के लिए नहीं आया, मैं समाज को आरक्षण दिलाने के लिए। ये तो मैं एक रास्ता में चल रहा हूँ और एक सब उस बारिश आ रहा तो मैं किसी छांव के नीचे चला आना, तो ये हमारे लिए एक जगह मिला है, मेरे लिए मंजिल नहीं मिला है। मंजिल तो मेरा आरक्षण है, निषाद समाज को भलाई है, उनको आर्थिक स्थिति ठीक करना है, उनको लोगों उनके साथ अन्याय कर रहा उसको सही करना है, तो ये मेरा मंजिल है। ये भी रास्ते पे हम चल रहे, आज मंत्री बन रहे, कल कुछ भी बनते रहेंगे, लोगों को बनाते रहेंगे, तो ये सब चीज़ एक रास्ते पे चल रहेंगे और ये सब होते रहेगा। और पटना में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के वाजपेयी सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने फोन टैपिंग मामले में प्रेस वार्ता कर कहा कि फोन टैपिंग का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। पेगासस के माध्यम से देश में कोई फोन टैपिंग नहीं हो रही है। हम आपको बता दें कि एक शोध में यह पाया गया है कि एनएसओ ग्रुप ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की लगातार और गैर कानूनी तरीके से निगरानी की है, जिस पर मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। प्रत्येक नागरिक की प्राइवेसी को सिक्योर्ड रखने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और कहीं भी इस स्पाईवेयर का, पेगासस का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और इसमें भारत सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। और जो एनएसओ है उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट रूप से क्लियर किया है और जिन्होंने ये एक पेगासस का एक रिपोर्ट बनाया था उनको भी उन्होंने एक पत्र लिख के डिफेमेशन की बात कही है और उनको कहा भी है कि आप इस तरह की जानकारी को फैला के आप गलत कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक यानी हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने बयान दिया था कि अगर आईएएस अधिकारी मामला दर्ज कराने थाना जाते हैं तो उनका मामला लेना चाहिए, यानी उनका केस लेना चाहिए, और इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने साफ तौर पर कहा है कि जीतन राम मांझी जो अपने शब्दों को सरकार तक पहुंचाना चाहिए उन्हें, और यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उन्हें सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। आईएएस पदाधिकारी जो दलित समुदाय से आते हैं और मुख्य सचिव के रैंक के हैं, उनके साथ 6 घंटा बैठना पड़ता है अपने एफआईआर के लिए, पूरी सबूत के साथ वो जाते हैं और तब एफआईआर नहीं लिया जाता है तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो मुख्यमंत्री तो कहते कि न हम किसी को बचाते न किसी को फंसाते हैं, तो ये किसको बचा रहे हैं और किसको फंसा रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है। हाँ, सुरक्षा उनको मिलना चाहिए, लेकिन इसमें जीतन बाबू को पहल करना चाहिए और नहीं तो उनको सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। अगर है हिम्मत, दलितों के प्रति जरा सा भी उनको प्रेम है तो उनको सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और नहीं तो उस पर कार्रवाई कराना चाहिए। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में जिस तरीके से विधायकों के साथ बदसलूकी की गई थी, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था, जिसके बाद पटना में आरजेडी विधायक सतीश दास ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायकों को बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाए क्योंकि वे जमकर विरोध करने वाले हैं और सरकार को इससे आपत्ति है। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं और लड़के यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जिस तरीके का जो विधानसभा का नियमावली को तोड़ करके व्हाइट लाइन के अंदर हम लोग का स्पीकर महोदय का किसी का भी सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जा सकता है, चीफ मार्शल के अलावा। उस सदन के अंदर ये बाहरी फोर्स, ये बाहरी बाउंसर, ये किसके इशारे पर आया, अभी सब तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो यदि बाहरी बाउंसर और बाहरी गुंडों को बुला करके अगर लोकतंत्र को प्रभावित किया जाएगा, इसी तरीके से माननीय सदस्यों पे हमला किया जाएगा, तो डर तो लगता है। डर इसलिए लगता है कि ये सरकार चोर दरवाजे से आई है, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है और विपक्ष उसका पुरजोर विरोध करेगी तो फिर से उसी तरीका से अगर गुंडागर्दी हुआ तो बिहार की जनता उनको सड़कों पर जवाब देने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि बजट सत्र में पिछले बार जो हुआ था उससे लेकर अभी भी विपक्ष गर्म है और उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है
कि वो विधानसभा यानी कि अगला जो मानसून सत्र होने वाला है सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे, यानी विपक्ष सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगी। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने एक पत्र लिखा है। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन अब देखना यह है कि मानसून सत्र जो कि 26 जुलाई को शुरू होने वाला है, ऐसे में क्या विपक्ष सदन का हिस्सा बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंगेर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, स्थानीय डेडिकेटेड कोविड सेंटर जीएनएम परिसर में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए 2 प्लांट बनकर तैयार हैं, जिसका उद्घाटन संभावित 24 जुलाई को उप मुख्यमंत्री द्वारा होगा। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए जीएनएम में 2 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है, जिसमें कोरोना मरीजों की उपचार के लिए ऑक्सीजन की किल्लत अब नहीं होगी। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूं। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल G44 PC कॉलोनी नियर पार्क नंबर 22 मेन रोड कंकरबाग पटना। हमें संपर्क करें 095043131597। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में।
फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शिक्षा की। एक और जहां बिहार के शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा को लेकर बैठक करते हैं, उसे बेहतर बनाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छात्र कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों से लगातार जूझ रहे हैं। हर ओर छात्र बेहाल हैं क्योंकि छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर्स भी अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। आखिर क्या है उनकी परेशानी, देखिए ये खास रिपोर्ट। करीब 1.5 साल हो चुके हैं देश को कोरोना महामारी का शिकार हुए। इन 1.5 सालों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला। लाखों लोगों की जान गई, देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, कई लोग बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए, अनाथ हो गए और इस महामारी ने देश में उथल पुथल मचा दिया और इसका सबसे बड़ा असर देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा। वो छात्र जो हमारे देश का भविष्य हैं, उनके जीवन में अंधेरा छा गया। पटना यूनिवर्सिटी के पीएचडी शोधार्थी भी बेहद परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण है उनका भविष्य जो अधर में लटक चुका है। जून 2021 में जिन रिसर्च के पीएचडी शोधार्थी स्कॉलर्स को अपनी थीसिस जमा करनी थी, वो कोरोना के कारण अपने विषय पर काम नहीं कर पाने के साथ ही कोरोना की दूसरी लहर से भी प्रभावित हुए और थीसिस नहीं जमा कर सके, जिसकी वजह से वो परेशान हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। मुझे जून 2021 में अपना रिसर्च पेपर सबमिट करना था, लेकिन यूजीसी की तरफ से जो इससे पहले नोटिस आया था जिसमें रिसर्च स्कॉलर्स को एक्सटेंशन दिया गया था, जिसमें कोविड-19 को एक बेस बनाया गया था। रिसर्च स्कॉलर्स ने क्योंकि काफी समय से अपना रिसर्च सही तरीके से वो कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए वो बाहर नहीं जा सकते थे, एकेडमिक जो भी फैसिलिटीज होती है वो भी हम अवेल नहीं कर पा रहे थे, प्राइमरी डेटा कलेक्शन करना तो और मुश्किल की बात थी। तो ऐसे में ये ग्राउंड बनाते हुए यूजीसी ने कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ बैचेस को एक्सटेंशन दिया था। हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। जून 2021 के पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ यूजीसी का ये व्यवहार बिल्कुल समझ के परे है। उन्होंने अभी तक हमें कोई भी एक्सटेंशन ग्रांट नहीं की है। हमारी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी ने उन्हें 2 बार इस संदर्भ में ईमेल किया है, लेकिन यूजीसी ने अभी तक उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। मैं ये बताना चाहूंगी, हमारे टर्म के जो लास्ट 3 मंथ्स थे, अप्रैल, मई, जून, और कोरोना का सेकेंड वेव वो साइमल्टेनियस था, तो हमें इसी ग्राउंड पे एक्सटेंशन जल्द से जल्द ग्रांट की जाए। यूजीसी से यही निवेदन है कि वो हमारा एक्सटेंशन जल्द से वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि स्कॉलर्स की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी ने पहले यूजीसी सेक्रेटरी को अप्रैल में मेल कर क्लैरिटी मांगी थी। साथ ही राज्य की परिस्थितियों का हवाला देते हुए एक्सटेंशन की बात भी की थी, लेकिन अप्रैल के बाद जून में रिमाइंडर लेटर मेल करने के बावजूद यूजीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जो यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन किया है वो यूजीसी का लेटर पर आधारित है। सबसे पहले यूजीसी ने 3 दिसंबर को एक पत्र जारी किया था कि दिसंबर 2020 में जिनको जमा करना है थीसिस, उसके लिए 6 महीना का एक्सटेंशन दिया गया था जून 2021 तक। अब शोधार्थियों का कहना है कि या तो यूजीसी देश भर के छात्रों का हित देखते हुए सभी को एक्सटेंशन दे, नहीं तो पटना यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर्स के भविष्य को देखते हुए उनके एक्सटेंशन को कम से कम 6 महीने आगे बढ़ा दे, ताकि वो अपना रिसर्च पूरा कर सके। अब देखना ये होगा कि छात्रों की इस मांग पर यूजीसी और पटना यूनिवर्सिटी कितना अमल कर पाती है। पटना से संवाददाता निषेध ठाकुर की ये रिपोर्ट। और कटिहार में बकरीद और सावन में मंदिर जाने वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि जिलाधिकारी और आरक्षक अधीक्षक ने
संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकरीद मनाने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही है। जिलाधिकारी ने कहा कि बकरीद कुर्बानी से जुड़े नमाज को घर में ही अदा करें और इसके अलावा नमाज अदा करने के बाद कोरोना को देखते हुए गला मिलने या हाथ मिलाने से भी बचे। बकरीद के संबंध में हम लोगों ने विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। संयुक्त रूप से एसपी साहब और मेरे द्वारा ये जारी किया गया है, जो कि 21 तारीख से लेके और 23 तारीख तक कार्यरत रहेगा, क्योंकि 3 दिन की कुर्बानी होती है। और सबसे आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना का अनलॉक का जो गाइडलाइन 6 जुलाई से 6 अगस्त तक है वो अभी भी इन्फोर्स है, जिसमें कि राज्य सरकार के द्वारा और हमारे द्वारा भी यह गाइडलाइन दिया गया है कि आम जनों के लिए धार्मिक जो स्थल हैं वो बंद रहेंगे। आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए जिले में कुल 326 संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान की गई है और संयुक्त आदेश के माध्यम से सभी 326 स्थानों पर पुलिस बल तथा दंडाधिकारी पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं। जिले में 1000 से ज़्यादा पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, गृह रक्षक बल एवं चौकीदारों को बकरीद के अवसर पर प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। और बगहा के रामनगर प्रखंड में गाइड बांध का काम पिछले दिनों ग्रामीणों ने रोक दिया था। ग्रामीणों का आरोप था कि बांध का काम ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है और उस वक्त एसडीएम शेखर आनंद को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। अब रामनगर अंचल अधिकारी विनोद कुमार मिश्रा, रामनगर थाना प्रभारी कपूरनाथ शर्मा और भावल पंचायत के पूर्व मुखिया कृष्ण नंदन सिंह ने ग्रामीणों से बातचीत की। इसके बाद ग्रामीणों ने काम के लिए हामी भर दी। साथ ही ये भी कहा कि काम मानक के अनुरूप किया जाए। और कटिहार के कुर्सेला प्रखंड दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के खेड़िया यादव टोला गांव में गंगा नदी के तेज कटाव से कोहराम मची। तेज कटाव ने किसानों के फसलों को नष्ट कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 5 सालों से इस इलाके में कटाव होता रहा है। सरकार की तरफ से इस कटाव को रोकने को लेकर कई राहत कार्य का ऐलान भी किया गया, मगर नतीजा अब तक सिफर है। और उधर लगातार नदी के तेज कटाव से पहले ही खेती की जमीन का बड़ा हिस्सा लोग गंवा चुके हैं। जिलाधिकारी उद्यन मिश्रा ने कहा कि किसी भी हाल में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। करीब 100-150 फीट, हाँ, करीब 4 या 5 कट्ठे के लमसम में आज फिलहाल सुबह से हो रही है। आज ज़्यादा जो कि कुछ कटाव हुई है, जो कि यहाँ पे आदमी का जुटाव है। देखिए, ये कटाव जो है गत 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। क्या प्रशासनिक स्तर से कोई कटाव निरोधी कार्य? और प्रगतिशील बाल विकास संस्था की अच्छी पहल का असर दिख रहा है। संस्था ने त्रिवेणीगंज प्रखंड के हरिहर पट्टी पंचायत स्थित भगवानपुर वार्ड नंबर 6 में नए ब्रांच का शुभारंभ किया है। संस्था के निदेशक सुरेश प्रसाद मेहता ने फीता काटकर संस्था का उद्घाटन किया और इस मौके पर सुरेश कुमार मेहता ने कहा कि ये संस्था गरीब लाचार उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करती है जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। प्रगतिशील बाल विकास संस्था में सेविका पद पे हरिहर पट्टी पंचायत ग्राम भगवानपुर से। अब ज्वाइनिंग जो किया है, क्या उद्देश्य से ज्वाइनिंग किया है? गरीब बच्चों को शिक्षा देना, उसके बाद जो सही ढंग से चल नहीं रहा है उसको चलाना। आज प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में केंद्र खोल कर जो गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, आज उपस्थित सरपंच साहब के हमारे हरिहर पट्टी वार्ड नंबर 6 के प्रांगण में आज सेविका रीमा देवी, सहायिका रूबी कुमारी को नियोजन पत्र देकर संस्था में सेविका वॉलंटियर पद पर नियुक्त किया गया। कहते हैं जाको राके साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत बक्सर रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त चरितार्थ होता दिखा जब रेलवे ट्रैक पार कर रहा एक व्यक्ति एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया और पूरी तरह इंजन के नीचे चला गया, लेकिन ट्रेन ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। वहीं तत्परता दिखाते हुए आरपीएफ की टीम ने व्यक्ति को ट्रेन के इंजन से बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद उस व्यक्ति को घर भेजा गया। बताया जा रहा है कि ये शख्स वशिष्ठ राय है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसके सिर में हल्की चोट आई है।
औरंगाबाद के जमहोर थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के शिकार हुई दोनों मां बेटी थीं। सूचना मिलते ही जीआरपीएफ शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की कार्रवाई में जुटा। लखीसराय के साबिकपुर गांव में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसकी शादी 3 साल पहले सोनाला गांव के एक आर्मी जवान के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया और बार बार प्रताड़ित होने की वजह से परेशान होकर नवविवाहिता ने फांसी लगा ली। और अब खबर हाजीपुर की है, जहां सदर थाना के रामाशीष चौक ओवरब्रिज के पास दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने बंधन बैंक के कर्मी से हथियार के बल पर 1,20,000 नगद के साथ बाइक लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद सदर एसडीपीओ राघव दयाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुटे। बता दें कि अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। अभी बंधन बैंक का एक कलेक्शन कर्मी है, वो बता रहे हैं कि उनसे उनका मोटरसाइकिल और करीब 1,20,000 रुपया और के ऊपर से भाग गया जानकारी के तरफ। जी, सिंगल आदमी हम थे, ग्रुप कलेक्शन कर जा रहे थे, इधर से जा रहे थे तो पीछे से बाइक लेकर आया और आगे से गाड़ी घुमा लिया। 2 मोटरसाइकिल से था और एक आदमी उतर के मेरा पीछे इसे घेर के पूरा पेट में राइफल सटा दिया, पिस्तौल। उसके बाद बोला, उसके बाद ये भी थोड़ा पैसा सब ले लिया। उसके बाद मेरा ही बाइक से एक सिंगल बाइक से पीछे भाग गया। और बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी तस्कर शराब की तस्करी रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि मामला आगमकुआ थाना क्षेत्र के धनकी मोड़ के पास का है, जहां वाहन जांच के दौरान ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। शराब के साथ ट्रक चालक और उप चालक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल शराब को ट्रक से उतारा जा रहा है। बता दें कि शराब का मिलान किया जाएगा। इसके बाद फिलहाल पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर शराब की गिनती करने में जुटी है। आधार पे धनकी मोड़ से एक ट्रक जब्त किया गया। उस ट्रक को देखने से पता चला उसमें विदेशी शराब है। उसको अनलोड करके हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं। लगभग कितने की है? अभी तो लाखों की शराब होगी। और बेगूसराय के मंसूरचक थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महुआ शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दरअसल मंसूरचक पुलिस को सूचना मिली थी कि तौर टोला में शराब कारोबारियों के द्वारा व्यापक पैमाने पर महुआ शराब का कारोबार किया जा रहा है और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने उक्त स्थल पर छापेमारी की। बता दें कि जहां से 5 लीटर महुआ शराब पुलिस ने बरामद किया। मौके से पुलिस ने राजेंद्र चौधरी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज भी किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू हो गई है। और बोकारो के जरीडीह थाना इलाके के आनंदपुर में कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि उसे शक हो गया था कि उसकी मां डायन है। बताया जा रहा है कि मृतका का बेटा कई दिनों से बीमार था और अपनी बीमारी का जिम्मेदार वो अपनी मां को मान रहा था और इसी शक में उसने अपनी 60 साल की वृद्ध मां को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पुत्र को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बकरी चराने के लिए ले जाती थी और वो मतलब टनिया में अकेले उसको मिल गया, वो उसको मार दिए पूरा, एकदम पूरा मारे, इतना मारे कि मत पूछिए। उसके बाद हम लोग जब आ रहे थे नहा के, तब हम लोगों को लोग बता दिए कि देखिए आपकी सास वहाँ पर बीमार थी, मतलब पूरा चिल्ला रही है, देखिए। तो हम लोग गए वहाँ पर, देखें, पूछे कि क्या हुआ, तो बोल रहा है कि हमको छोटका लड़का मार दिया पूरा। और डैन कह करके आप। और गिरिडीह के शहरी क्षेत्र में छड़ लदे मिनी ट्रक चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि डीएसपी संजय अरवाना के नेतृत्व में पुलिस ने वाहन चालक समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में वाहन चालक मोहलीचुआ निवासी महावीर पासवान समेत छोटू यादव और सुनील यादव भी शामिल हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार से छड़ लदे मिनी ट्रक की चोरी हुई थी। पीछे हो जाइए।
नगर थाना में कि हुट्टी बाज़ार से एक टाटा 407 जिस पर मोंगिया लोहा का रॉड लोड था करीब 5.31 टन जिसकी चोरी हो गई थी। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।